साथियों, आज बात करते हैं राजस्थान चुनाव की, जो 25 नवंबर को होने वाले हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चुनाव मिलकर लड़ा था और अभूतपूर्व सफलता वोट उसे मिला है। उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता, उसका बढ़ता हुआ जनाधार देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। इसलिए छोट भाइयों को, वोट कटरों को खड़ा कर रहे हैं। वोट कटवा लोगों को खड़ा करके वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं। बसपा को डाउन करने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वोटरों ने मन बना लिया है और अब तक देश के आजाद हुए 70-74 साल होने के बाद भी वहां पर जिन दो पार्टियों का शासन रहा है, उनके अत्याचारों से ग्रसित जनता उन अत्याचारों से मुक्त पाने के लिए परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की लहर सिर्फ बसपा उनके सामने नजर आती है। बसपा को बढ़ता हुआ जनाधार, बढ़ती हुई लोकप्रियता से विरोधी परेशान है। उसकी लोकप्रियता को कम करने के, उसका वोट बैंक घटाने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। लेकिन कुछ तो लोग अपनी साजिश के खुद ही शिकार हो जाते हैं और यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी वो अपने साजिश के शिकार हुए। उनकी साजिश उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उसका पर्दाफाश कर दिया है और बसपा सुप्रीमो की जो रैलियां हो रही हैं मध्य प्रदेश में, उसमें इतनी अपार भीड़ आ रही है कि यदि वो वोट डालने को उनको मौका मिल गया, वोट डाला गया और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी ना हुई, तो निश्चित रूप से राजस्थान में बसपा को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हद तो उस समय हो गई जब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने बसपा को वोट देने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष अपनी टोपी लगाकर वहां घूमते हैं, पत्रकार वार्ता में इसका जिक्र करते हैं। तो साथियों, जो बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है, पिछले 2018 के चुनाव में बसपा ने वहां से 6 सीटें जीती थी, 6 विधायक उसके जीते थे और बसपा ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को समर्थन दिया था। लेकिन कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में लोभ लालच प्रलोभन या धमकी देकर मिला लिया। कांग्रेस अपने दोस्तों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात करती है, इसका भी जनता ने बदला लेने का मूड बना लिया है कि कांग्रेस ने किसको खरीदा, किनको तोड़ा। जो उनका दोस्त, जो उनकी सरकार बनवा रहा है, उन्हीं के पीठ में छुरा भोंकने का काम कांग्रेस ने किया है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 40 साल तक भारत रत्न की उपाधि से नहीं नवाजा था। जब केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बनी तो बीपी सिंह ने बाबा साहब को भारत रत्न उपाधि दी थी। तो कांग्रेस सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी का वोट चाहती है, लेकिन उनका काम कोई उनके महापुरुषों का सम्मान करना नहीं जानती है। राजस्थान में मूछ रखने पर हत्या हो रही है। राजस्थान में घड़े पर
घड़े का पानी पीने पर हत्या हो रही है। राजस्थान में घोड़ी पर चढ़ने पर बारात रोकी जा रही है। मारे जा रहे हैं लोग। जातीय अत्याचार राजस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इसको रोकने में पूर्णतया विफल है। आज बिहार ने जाति जनगणना करा करके उसके आधार पर SC ST और OBC का आरक्षण बढ़ाने की जो घोषणा कर दी है, जिससे और लोगों को परेशानी बढ़ गई है। राहुल गांधी भी जनगणना के पक्ष में बोलने लगे हैं, लेकिन क्या उन्होंने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जो मानवर काशीराम ने नारा दिया था, उसका पालन कर रहे हैं? क्या उतने लोगों को, OBC के लोगों को उन्होंने विधानसभा में टिकट दिए हैं? ऐसा नहीं, उन्होंने टिकट नहीं दिए, जिसके कारण OBC महासभा ने बसपा को सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसके कारण बसपा का वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी बसपा सरकार बनाने में अपनी ताकत पर सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साथियों, देखते रहिए प्रकाश की राह चैनल को, और जो इसमें और आपको सुझाव देना हो, कमियां हो, उनको बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।